हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर पर। और मैं आज आप लोगों को परसेंटेज का सेकेंड क्लास कराने वाला हूं। ठीक है, आपको मैं पहले क्लास में बेसिक बहुत सारी बातें बता चुका था और थोड़ी सी चर्चा मैं अभी भी कर लेता हूं ताकि आपको आगे कोई भी सवाल बताऊं तो आपको समझने में कोई भी डिस्टर्ब, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 100% का मतलब होता है 100 बट्टा में 100। ठीक है, और 20% की बात करते हैं तो 100 में 20, 100 में 20, 100 में 20। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों को लाभ हानि चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था आपको कि अगर 20% की बात हो तो 20% की सबसे पहले मैं होल वैल्यू निकाल लेता हूँ। होल वैल्यू कैसे निकालता हूँ आप लोगों को बताया था फर्स्ट क्लास में, लाभ हानि के फर्स्ट क्लास में। 20% मतलब 20 बट्टा 100, 20 बट्टा 100, 0 से 0 कटा तो 5 10 मीन्स 1 बट्टा 5। हम लोगों का होल वैल्यू 1 बट्टा 5 निकल गया। ठीक है, और जब प्रॉफिट की बात करें, लाभ की बात करें तो ये जो है ऊपर वाला जोड़ की अगर लाभ हो रहा है 20% का मतलब 20% का वैल्यू 1 बट्टा 5 और लाभ है तो ऊपर वाला जोड़ के मतलब 5 1 6 बट्टा 5। ठीक है, और हानि की बात हो, हानि की बात हो तो 20% की हानि मतलब 100 में 20। ठीक है, और 0 से 0 यानी इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1 बट्टा 5। ठीक है, और हानि की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाला घटा के। ठीक है, 5 में से 1 गया 4 बट्टा 5। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा मीन्स अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट सवाल पर लेकर चलूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो सवाल बताऊंगा जो कि रेलवे, एसएससी और बैंक में कितने बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, और मैं आपको अच्छी तरह से बस इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा ताकि आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी सवाल आए परसेंटेज से रिलेटेड तो एक भी सवाल आप ना छोड़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं डायरेक्ट सवाल पर आता हूं। राहुल की सैलरी में 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो जाती है तो राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 630 रुपये से 700 में बढ़ोतरी कितना का, ठीक है 70 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है। कितना में हुआ है तो 630 में 70 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है 630 में, और मैं प्रतिशत में निकालना, प्रतिशत में वृद्धि जानना है तो प्रतिशत वृद्धि जानने के लिए 100% से गुना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 0 से 0 7 नंबर 63, इसको हम लिख सकते हैं 100 बट्टा 9%। ठीक है, 11.1 बट्टा 9% आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो समझ गए इस सवाल में राहुल की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो जाती है। मतलब 630 रुपये से 700 रुपया हुआ तो कितना रुपया बढ़ा, 70 रुपये। 70 रुपया कितने पे बढ़ा, 630 पे। 70 रुपया कितने पे बढ़ा, 630 पे। पहले 630 रुपया था तब ना वो 700 रुपया हुआ तो 70 630 पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, और प्रतिशत वृद्धि 100% से गुना करते हैं हम लोगों का 11.1 बट्टा 9% आंसर आ गया। ओके, अब दूसरा देखिए, एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है तो कीमत बढ़कर 500 रुपये हो जाती है। तो बताइए कि टीवी सेट की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले ये 10,500 रुपया हो जाता है कितना बढ़ने पर, 500 रुपया बढ़ने पर। 500 रुपया बढ़ने पर 10,500 हो जाता है तो फिर सामान का दाम कितना होगा, अरे सामान का दाम 10,000 रुपया होगा तब ना 500 रुपया बढ़ा तो 10,500 रुपया हो गया। मतलब कि सामान में अगर 500 रुपये, सामान के दाम में 500 रुपया बढ़ रहा है तो वो 10,500 रुपया हो जाती है। तो मतलब सामान का दाम पहले 10,000 होगा तब ना वो 500 रुपया बढ़कर 10,500 हो जाती है। और हमें वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, ये हमें ज्ञात करना है। तो बताइए फ्रेंड्स, था हमारा कितना, ठीक है 10,000
10,000 था वो हो गया 10,500। 10,500 मतलब वो कितना बढ़ा होगा, वो 500 बढ़ा होगा, जबकि क्वेश्चन में मैं पहले बता दे रहा है कि वो 500 रुपया बढ़ा, तो स्वाभाविक है वो 10,000 रुपया होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, प्रतिशत वृद्धि के लिए 500 रुपये बढ़ा, 500 रुपये बढ़ा, कितने पे बढ़ा, 10,000 पे। पहले 10,000 था तब ना वो 10,000 से 10,500 हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। और परसेंट के लिए 100% से गुना। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये 00 से 00 खत्म, 5 दूनी 10, 100/2%, ठीक है। 100/2% मतलब 50%। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए प्रतिशत, हमें प्रतिशत वृद्धि जानना था, कितने रुपया का बढ़ोतरी हुआ, 500 रुपया का बढ़ोतरी हुआ, कितने पे हुआ, 10,000 पे हुआ। और परसेंट के लिए परसेंट से गुना, 100% से गुना, तो 100/2% मतलब 50% की बढ़ोतरी हुई उस टीवी सेट पर। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30%, वो 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरी संख्या अगर हम तीसरी संख्या तो पहले हम मानते हैं, और जहाँ परसेंटेज का बात होता है वहाँ पर 100 मानते हैं, तो सवाल बहुत ही आसानी से बनता है, ठीक है। तो तीसरी संख्या हम क्या मानेंगे, 100 होगा, ठीक है। तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या 100 है संख्या से 30%, वो 37% कम है, 30% कम है। तो पहली संख्या 30% कम है, तो 100 का अगर 30% कम है तो 30 कम, ठीक है, 70, ठीक है। और तीसरी संख्या पहली संख्या 30% कम है तो 70, और 37% कम है, 37% कम है, तो ये कितना हो जाएगा, आप 100 में से 37 घटाइए, कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हम लोग का 63। ओके, तो 63 हो जाएगा। और अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30%, वो 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। देखिए रियल में दूसरी संख्या कितना कम है पहली संख्या से, 7 कम है, ठीक है फ्रेंड्स, 7 कम है दूसरी संख्या से, ठीक है। कितना पे कम है, किससे कम है, किससे, 70 से, ठीक है, जिससे कम है, ठीक है। जिसके बारे में पूछेंगे हो गया कि किसके बारे में पूछ रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं, वो ऊपर लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100%। ओके, अब देखिए कितना कम है, कमी पता चल जाएगा, 7 10 से 70, ठीक है, और 0 से 0 कट गया, तो मतलब 10% कम है, ठीक है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30%, वो 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, कितना कम है, रियल में कितना कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, रियल में 7 कम है, ठीक है। किससे कम है, 70 से कम है, तो इन परसेंट के लिए फिर 100% से गुना, देखिए 10% आपका निकल जाएगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% कम है। ओके, अब चलिए दूसरी सवाल पे आते हैं। चौथे नंबर का सवाल है ये, किसी खिलौने पर 30% की छूट देने पर इसका दाम 30 रुपये कम हो जाता है। और छूट कितने की दे रहे हैं, 30%, ठीक है, 30% की छूट दे रहे हैं। और फिर तब ये रुपये पे कितना कम हो जाता है, 30 रुपये कम हो जाता है, मतलब एक साइड देख लीजिए दोनों ही इक्वल है, 30% कम हो रहा है मतलब 30 रुपया कम हो रहा है, 30% इधर 30% कम हो रहा है, इधर 30 रुपया कम हो रहा है, बात तो एक ही है ना। जितना अमाउंट का अगर 30% कम करेंगे उतने में अगर 30 रुपया कम करते हैं, बात तो बराबर, इधर परसेंट में है और उधर अमाउंट में है, ठीक है। 30% 30 रुपये। तो आप ये बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है किसी खिलौने पर 30% की छूट देने पर इसका दाम 30 रुपये कम हो जाता है, तो खिलौना का नायाब मूल्य क्या है।
तो फिर कम हो जाता है तो उस खिलौने का मूल्य क्या होगा, ठीक है, उस खिलौने का मूल्य क्या होगा। 30% छूट दिया तो उस खिलौने का अब मूल्य कितना हो गया, 70%। 30% बराबर 30 तो 70% बराबर 70, ठीक है। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। 30% इक्वल टू 30 होता है। हमको 70% का वैल्यू जानना है 70% का वैल्यू पता करना है। 70% का वैल्यू पता करना है तो हम सबसे पहले 1% का निकाल लेंगे, मतलब 30/30, ठीक है, इंटू 70, ठीक है, 70%, ठीक है। अब देखिए 70% का करना है तो 30 से 30 कट गया, इक्वल में 70% आ गया आपका, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे और दूसरा सवाल लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। 20/120, 0 से 0 कटा, 2 के 12 और 6 को कटा है, 2 3 6, ये 50, ठीक है। तो 50/3%, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको कटाइएगा, ठीक है। तो 3 एकम 3, ठीक है, और 3 6 18, ठीक है, और 16.2/3% आंसर आ जाएगा। ये देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। कितने परसेंट कम है, रियल में कितना कम है, सबसे पहले तो ये देखेंगे 20 कम है, किससे कम है तो 120 से। फिर अब कमी प्राप्त करना है तो इसी तरह से करेंगे, इंटू 100% से कर देते हैं गुना, तो ये 50/3%, 16.2/3% आ जाता है। और एक तरीका ये भी है, जब भी हमें अधिक दिया हो, कम पूछे, वृद्धि दिया हो और कमी पूछे, तो इस तरह के सवाल में हम हमेशा ये करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं अधिक देखते हैं, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ अधिक या वृद्धि, ठीक है, अधिक या वृद्धि लिखा हुआ रहता है तो उतना ऊपर लिखते हैं जितना वृद्धि लिखा हुआ रहता है, और जितना अधिक है मीन्स 20 अधिक है तो 100 में 20 को जोड़ देते हैं, ठीक है, ये करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, और ऊपर उसके बाद 100% से गुना कर देते हैं, तो डायरेक्ट में 16.2/3% आंसर आ सकता है, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा सवाल हो तो डायरेक्ट ये देखिए 20% अधिक है, 20% अधिक हो सकता है, 30% अधिक हो, 40% हो, ऐसा हो सकता है। तो जितना परसेंट अधिक है तो उतना ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और नीचे में उसी 100 में उतना जोड़कर नीचे लिख देंगे और फिर प्रतिशत में निकालना, 100% से गुना कर देंगे, 16.2/3 आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर आएगा कितने परसेंट कम है, तो कितने परसेंट कम है, ठीक है, प्रतिशत कमी 16.2/3% आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा दूसरा क्लास था परसेंटेज का, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए और आगे भी बहुत सारे मीन्स इसमें लगभग 10 क्लास कराऊंगा आप लोगों को, और ऐसे ही बने रहिएगा तो परसेंटेज का एक भी सवाल आप लोगों से नहीं छूटेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।